नाउ राइट डाउन द हेडिंग लीवर। जब हम बात करते हैं लिवर की, लिवर हमारी बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड प्रेजेंट होती है। राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लिवर के राइट साइड में प्रेजेंट होने की वजह से राइट साइड की किडनी की लोकेशन लेफ्ट साइड की किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होती है। द लोकेशन ऑफ राइट साइड किडनी इज समवॉट लोअर देन लेफ्ट साइड किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन राइट साइड। क्लियर? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर का एवरेज वेट होता है अप्रॉक्स 1.4 kg। लिवर कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, one is called right lobe, one is called left lobe। This one is right lobe, this one is left lobe। इन लोब्स के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स आर कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। जैसे सेल इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही लोब्यूल्स आर कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लोब्यूल्स आर covered by a protective layer of connective tissue. This protective layer is known as Gleason's capsule। क्या कहलाती है? Gleason's capsule। देखो, लोब्यूल्स के अंदर, लिवर के अंदर मेनली 2 टाइप की सेल्स हमारे लेवल पर है जो पढ़नी है। वन इज हेपेटोसाइट, जो बाइल जूस सिक्रीट करती हैं, क्योंकि लिवर को हम बोलते हैं हेपेटिक, तो उनकी सेल्स क्या कहलाती हैं? हेपेटोसाइट्स। और एक सेल होती है कुफर सेल, जो परफॉर्म करती है फैगोसाइटोसिस, किल करती है उन पैथोजेंस को जो लिवर पर अटैक करते हैं। ठीक है? फैगोसाइटोसिस मीन्स टू इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल, टू इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ राइट लोब से एक डक्ट निकलती है, इसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं? ठीक है? ऐसे ही लेफ्ट लोब से भी निकलेगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जब ये दोनों डक्ट आपस में कंबाइंड हो जाती हैं तो बनती है बच्चों कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बनती है? क्लियर? नाउ सुनना ध्यान से। लिवर के दोनों लोब से डक्ट आती हैं
और वो डक्ट ओपन होती हैं एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? लिवर से आने वाला जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर में आकर सिर्फ स्टोर नहीं होता, वो कंसंट्रेटेड भी होता है, उससे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड क्यों होता है? सो दैट वो इजीली चीजों को ब्रेक कर सके। कोई एसिड डाइल्यूट है, कोई कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड ज्यादा जल्दी वर्क करता है इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट। अब देखो, यहां से आई थी राइट हेपेटिक डक्ट, यहां से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, क्या बना था? अब गॉल ब्लैडर से एक डक्ट और आती है, इस डक्ट को हम नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या नाम देते हैं? सिस्टिक डक्ट। जब कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से जुड़ती है तो अब इस डक्ट का नाम हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट। क्या हो जाता है बच्चों? कॉमन बाइल डक्ट। तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दैट कंबाइन टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक। व्हेन इट ज्वाइन सिस्टिक डक्ट इट फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कॉमन बाइल डक्ट में अटैच होती है डक्ट आकर पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज इज अ लीफ शेप्ड ग्लैंड, ठीक है। इस डक्ट को हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। जब कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ जाती हैं, दे फॉर्म अ न्यू डक्ट, जिस डक्ट का नाम है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इतनी दूर हमारे घर की गलियां भी नहीं होती थी, इतने ही रास्ते हैं, ठीक है। अब ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनली, अभी फाइनल नहीं हुआ है बच्चा, देखो ये जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, इसका जो ये सोलोइन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। वेटर नहीं, वेटर, ठीक है। ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम ड्यूोडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसकी ओपनिंग यहां पर कंट्रोल करता है एक स्फिंक्टर। कौन कंट्रोल करता है? उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्लियर? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बहुत सिंपल है, सुनो। अरे हम बता रहे हैं, पहले ये तो सुनने का था। देखो, राइट लोब, लेफ्ट लोब, लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेल्स हैं, लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय गिल्सन्स कैप्सूल। ये राइट हेपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, they combine to form common hepatic duct. Common hepatic duct join gallbladder cystic duct, it combine to form common bile duct join pancreatic duct, it form हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का सोलोइन पार्ट कहलाता है एम्पुला ऑफ वेटर, और एम्पुला ऑफ वेटर की ओपनिंग गार्डेड होती है बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। दिस फर्स्ट पार्ट of small intestine is called duodenum। क्या कहलाता है? duodenum। मैंने ना
ह्यूमन फिजियो का सबसे टफ चैप्टर लिया है आपके लिए। तो इसके बाद तो सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी वो सब होते रहते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये। तो हम स्टार्ट सिंपल से नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से करते हैं। क्लियर ये पॉइंट? राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट अबाउट द लिवर। लिवर इज द largest gland of human body. Liver is the largest gland of human body, which is located in abdominal cavity, which is located in abdominal cavity just below the diaphragm, just below the diaphragm. Write down next point. Liver consists of two lobes. Liver consists of two lobes, right lobe and left lobe, right lobe and left lobe. Write down next point. Each lobe contain hepatic lobules. Each lobe contain hepatic lobules, which are considered as a structural and functional unit of liver. Which are considered as a structural and functional unit of liver. Write down next point. The average weight of human liver is 1.2 to 1.5 kg या 1.6 लिख लो तो एवरेज आ जाएगा 1.4, 1.2 to 1.6 kg. Write down next point. Cells of liver are called hepatic cells. Cells of liver are called hepatic cells. बच्चों इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स. क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स. Cells of liver are called hepatic cells which produce bile juice. अब देखो बच्चों सुनो ध्यान से, जब हम बात करते हैं बाइल जूस की, बाइल जूस इज अ ग्रीन इन कलर, ग्रीनिश कलर. कैसा होता है? ग्रीनिश कलर. फर्स्ट थिंग, बाइल जूस का जो पीएच होता है वो होता है 7.4 to 7.8, means slightly alkaline. Bile juice का डेली सिक्रीशन होता है अप्रॉक्स 500 ml to 700 ml. Clear this thing? Now, bile juice contain bile pigments, bile salts, bile acids. ये सारी चीजें होती हैं बाइल जूस में. इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल, इट ऑल्सो कंटेन फॉस्फोलिपिड,
तो बाइल जूस में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बट जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, व्हेन वी टॉक अबाउट बाइल पिगमेंट्स, वन पिगमेंट इज नोन एज बिलीरुबिन, वन इज कॉल्ड बिलीवर्डिन। ओके, These are the different components of bile juice। अभी तक हम जितने भी जूसेस की बात कर रहे थे वहां पर हमने हमेशा एंजाइम्स का नाम लिखा, बट यहां पर हमने कोई भी एंजाइम नहीं लिखा है। That means bile juice do not contain any enzyme। कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर ये पॉइंट? तो बाइल जूस किस कलर का होता है? ग्रीनिश कलर। पीएच कितना होता है? 7.4 to 7.5। स्लाइटली एल्केलाइन। अमाउंट 500 ml टू 700। क्या क्या चीजें होती हैं? बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड, बट एंजाइम्स नहीं होते। क्लियर ये पॉइंट? लिवर से निकल कर ये बाइल जूस कहां पर जाकर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। वहां पर स्टोर होने के साथ साथ और क्या होता है? कंसंट्रेटेड। क्या होता है? कंसंट्रेटेड। तो गॉल ब्लैडर में जाकर बाइल जूस स्टोर होता है, कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस। तो जस्ट राइट डाउन हेडिंग, composition of bile juice। Composition of bile juice। The next heading is function of bile juice। Function of bile juice। Listen, when we take fat in our diet, fat consists of large sized molecules। वैसे तो फैट के जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बट वो आपस में कंबाइंड होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो बाइल जूस होता है वो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को पहले कन्वर्ट करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। किस में कन्वर्ट करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स, सो दैट आगे चलकर उसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है बाइल जूस। और बाइल जूस का भी वो स्पेशल कंपोनेंट जो मेनली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? सॉल्ट। ठीक है ना? अगर ऑप्शन आता है कि बाइल कौन सा जूस इन्वॉल्व है तो आंसर विल बी बाइल जूस, और अगर आता है बाइल जूस का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है तो वो होता है बाइल सॉल्ट्स, ना बाइल पिगमेंट्स ना बाइल एसिड्स। क्लियर? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? Clear this point? To the process of conversion of large molecules of fat into small globules by the help of bile salt is known as bile juice। एक काम और करता है, it also activate lipase enzyme। अभी हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से लाइपेज एंजाइम निकलते हैं। लाइपेज एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड का ब्रेक डाउन करते हैं। लिपिड मतलब फैट। क्लियर? तो पहले लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होगा, फिर जाके उसका ब्रेक डाउन होगा। किस एंजाइम की हेल्प से? लिपेज नहीं, इट्स कॉल्ड लाइपेज। ठीक है? और इसको एक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है? बाइल जूस। क्लियर ये पॉइंट? इन दोनों प्रोसेस को लिखो, फिर मैं आपको इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन लिखवाता हूं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ
large molecules of fat, the process of conversion of large molecules of fat into small globules is known as emulsification. लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, पैनक्रियाज। नाउ लिसन, जब हम बात करते हैं पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पिंक कलर की ग्लैंड होती है, लाइट पिंक कलर। ओके, पैनक्रियाज में दोनों टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, जिनमें डक्ट होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, जो डक्टलेस होती हैं। एक्सोक्राइन पार्ट होता है 98 to 99%, पूरे 100% में से सिर्फ 1 to 2% पार्ट कैसा होता है, एंडोक्राइन। ठीक है, ये एंडोक्राइन पार्ट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में जाके पढ़ेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ये दो हॉर्मोन्स हैं। अभी क्या है हमारे सिलेबस में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का डेली सिक्रीशन होता है 800 ml to 1000 ml पर डे। ठीक है, दिस इज द हाईली एल्कलाइन जूस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसका पीएच सबसे ज्यादा होता है 8.4। ठीक है, 8.4। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं, कई सारे एंजाइम्स हैं और हमें उनके नाम भी याद रखने हैं। पहला होता है ट्रिप्सिनोजिन, जैसे वहां था पेप्सिनोजिन, यहां पर है ट्रिप्सिनोजिन। सेकंड होता है काइमोट्रिप्सिनोजिन। थर्ड होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। व्हाट इट इज? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, निकलते हैं किस फॉर्म में? क्यों निकलते हैं इनएक्टिव फॉर्म में? क्योंकि ये भी एंजाइम्स प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। किसका? और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स किस फॉर्म में निकलते थे? इनएक्टिव। उन इनएक्टिव एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? जाइमोजिन्स। क्या कहते हैं? इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो है पैनक्रियाटिक लाइपेज। देखो यहां पर वर्ड आ गया। फिर है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज याद आया? हाँ, तो ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? स्टार्च का। क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज ने भी किसका किया था? कितने परसेंट? तो रिमेनिंग 70% कौन करेगा? और लास्ट एंजाइम है न्यूक्लियेज, जो डाइजेशन करता है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए एंड आरएनए। हम जो फूड लेते हैं, फूड बेसिकली क्या है? टिश्यू,
सेल्स के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल भी तो होगा ना, तो उसका डाइजेशन भी होता है हमारी बॉडी में। समझ में आई मेरी बात? नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अंडरगो डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो अंडरगो डाइजेशन। क्लियर? तो पैनक्रियाटिक जूस में ये 6 एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये किस फॉर्म में निकलते हैं बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में। ये कैसे एंजाइम्स हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। किस चीज का ब्रेकडाउन करते हैं? प्रोटीन का। और बाकी एंजाइम्स कौन से हैं? पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड न्यूक्लिएज। क्लियर दिस पॉइंट? जस्ट कंप्लीट इट। लिखो इसमें, पैनक्रियाज इज द एग्जाम्पल ऑफ, pancreas is the example of mixed gland, और इसको एक नाम देते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। Pancreas is the example of mixed gland और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं इसको, बट अभी 2 नाम लिखो, आगे चल के लिखेंगे। विच इज लीफ लाइक एंड पिंक इन कलर। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। द एक्सोक्राइन पार्ट इज 98 to 99%. The exocrine part is 98 to 99% and produce pancreatic juice, while endocrine part is 1 to 2%. Endocrine part is 1 to 2%, which produce hormones insulin and glucagon. Now write down heading, composition of pancreatic juice. Composition of pancreatic juice. And write down these enzymes and this composition.